गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी गाइड्स में। तो मैं हूं इमरान। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें बड़ी ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से इसे पढ़ाने की कोशिश किया हूं। तो आइए इसे जानते हैं, इसे सीखते हैं। तो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहली बार किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेसिस पे एरिस्टोटल ने किए थे। एरिस्टोटल उन्होंने प्लांट को एरिस्टोटल साहब ने प्लांट को हर्ब, सर्ब्स और ट्रीज में उन्होंने बांट रखा था। फिर उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया, और जब उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया तो उन्होंने ये बताया कि जिस एनिमल में आरबीसी है उनका क्लासिफिकेशन अलग और जिनमें नहीं है। तो इस बेसिस पर उन्होंने एनिमल को बांटा। तो एरिस्टोटल साहब ने क्या किया कि प्लांट को 3 कैटेगरीज में बांटा, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में। फिर एनिमल्स को जिसमें आरबीसी है और जिसमें आरबीसी नहीं है। फिर बात करते हैं कि दूसरा जो है हमारा आया वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दूसरा सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन रहा, जिसे साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिया। और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला क्लासिफिकेशन रहा, जिसमें उन्होंने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को दिया। उन्होंने ये बताया कि पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उसे उन्होंने सिर्फ 2 भागों में बांट दिया, एक प्लांट के बेसिस पे, दूसरा एनिमल्स के। लेकिन उनके बांटने में उनके क्लासिफिकेशन में कुछ डीमेरिट्स भी थी। वो क्या थी डीमेरिट्स, आइए जानते हैं। वो जो डीमेरिट्स थी, उन्होंने प्लांट और एनिमल को बांटा तो सही, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को दोनों को साथ में रख दिया। वो डिफरेंस नहीं कर सके, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सके यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं कर सके। और ये उनकी डीमेरिट्स थी। लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा दिनों तक चलता रहा, यूज किया गया। फिर आए तीसरी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के लेकर के। एक साइंटिस्ट रहे हमारे हिकेल साहब ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने पहले से तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा था, प्लांटी और एनिमेलिया को। उन्होंने तीसरा ऐड कर दिया, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को ऐड किया, जो कि हम लोग आगे चल के प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रहा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन उसे कोपलैंड साहब ने दिया, साइंटिस्ट कोपलैंड ने दिया। तो उन्होंने तो पहले से तो हमारे पास प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा था ही, उन्होंने मोनेरा को ऐड किया। तो याद रखने वाली बात ये है इसमें कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो था, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था कि सिर्फ प्रोटिस्टा को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? सिर्फ प्रोटिस्टा को ऐड किया गया। तो ये याद रखना है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हिकेल ने जो है ऐड किया था, वो क्या था हमारा, उन्होंने सिर्फ प्रोटिस्टा को ऐड किया। और यही चीज़ें हमें याद रखनी है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। जो कोपलैंड ने किया था, उन्होंने भी क्या किया था कि सिर्फ मोनेरा को ऐड किया। तो जब भी पूछे कि कोपलैंड के द्वारा कौन सा किंगडम ऐड किया गया, तो वो मोनेरा था। ये याद रखने की चीज़ है। फिर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा चलने वाली और अब तक यूज होने वाला, ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है अब तक का, अभी तक चल रहा है, अभी यही यूज हो रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। कब दिया था? 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांटी पहले से था, एनिमेलिया था, प्रोटिस्टा और मोनेरा भी था। सिर्फ इन्होंने फंगस को ऐड किया, फंजाई किंगडम को इन्होंने ऐड कर दिया, और ये तब जाकर बना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, जो कि अभी तक यूज होते आ रहा है। तो इन्होंने जो इनके क्राइटेरिया थी क्लासिफिकेशंस की, जो इन्होंने क्राइटेरिया अपनाया क्लासिफिकेशंस की, कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जो R.H. विटेकर साहब थे, उनका था फर्स्ट में उन्होंने दिया कि सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पर उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, सेल स्ट्रक्चर को, अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को, और साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को उन्होंने इसे बनाया, और फिर जा कर के इसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं और इसे जानना है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो मेरा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि इसमें मोनेरा हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।